हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डी के गोयल क्लास 12th अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 47 को इजी इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हर कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री को सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इस क्वेश्चन की कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिखना। चलिए क्वेश्चन 47 स्टार्ट करते हैं। A and B are partner sharing profit and loss account. Profit and loss ratio 3:1 on 1st April 2024. ये रेशियो है। They admit C as a new partner. C को एडमिट किया। A C brings 1 lakh capital and 50,000 goodwill, half of which withdrawn by A and B. कुछ नहीं है भाई। C 1 लाख रुपए कैपिटल का 50,000 गुडविल का ला रहा है। गुडविल का हाफ अमाउंट मतलब 25,000 ए और बी विड्रॉ कर लेंगे। बी पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 15%, बढ़ा दिया गया। स्टॉक एंड मशीनरी बाय रिड्यूस बाय 7 and 5%, मतलब स्टॉक को 7% से, मशीनरी को 5% से बढ़ा ये रिड्यूस कम कर दिया गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5% बनाना है प्रोविजन डेटर्स के ऊपर। 15,000 प्रोवाइडेड अनफोर्सीन लायबिलिटी, 15,000 रुपए की लायबिलिटी जो हमें दिखाई नहीं दी थी वो हमें बनानी है। ठीक है ना। 11,000 रिसीव एज कमीशन, 11,000 रुपए हमें कमीशन के रिसीव होने हैं, अभी हुए नहीं है। अब यहाँ पर C 1/5 ऑफ शेयर एंड PSR बिटवीन ए एंड बी सेम। ए और बी का जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सेम होगा। सी का जो रेशियो है वो 1/5 होगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। यहाँ बैलेंस शीट दे दी गई है आपको, देख लो आप बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स 3,50,000, कैपिटल ए का और बी का 4 लाख और 2 लाख, कैश हमारा 40,000, डेटर्स हमारे 2 लाख के, स्टॉक हमारा 1,80,000, मशीनरी 2 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000। सिंपल है, कुछ नहीं, पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, टफ नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखिए आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री क्या पास होगी भाई? 1 लाख कैपिटल का और 50,000। अरे यहाँ लिखा भी नहीं भाई, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल। कैपिटल के सामने 1 लाख, गुडविल के सामने 50,000। CR कितनी बार? 2 बार। तो बैंक में कितना आएगा? 1,50,000। सिंपल। अब क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? गुडविल का पैसा कहाँ जाता है? उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 50,000 का किस रेशियो में? 3:1 ओल्ड रेशियो में। कॉन्सेप्ट बोलता है ना भाई। और क्वेश्चन ने एक बात और क्या बोली थी कि गुडविल का आधा अमाउंट मतलब हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। कौन? ए और बी। ठीक है ना। विड्रॉ कर लेंगे मतलब पैसा फॉर्म के पास से जाएगा, मतलब फॉर्म के बैंक अकाउंट से जाएगा। तो टू बैंक 25,000 को 3:1 में बांट देंगे। 3 ए का है, 1 बी का है। सिंपल है भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट है, आप चाहो पहले एंट्री पास कर लो या फिर रीवैल्यूएशन पास कर लो। आपको एंट्री भी पास करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है ना। क्वेश्चन लेंथी है, फिर बोल रहे टफ नहीं है। ठीक है। फर्स्ट आप देखो क्या लिखा हुआ है। ये दिखाने में दिक्कत होती है, वीडियो लंबा हो जाता है भाई। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 15%, स्टॉक मशीनरी रिड्यूस बाय 7 and 5%। ठीक है, आप लोग पॉज करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, उसे बढ़ाया गया। तो जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सॉरी क्यों, सही तो है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जाएंगे, लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परसेंट? 15%। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है आप देखो, उसका निकालेंगे, 49,500 आएगा। ठीक है, 49,500 आएगा। ठीक है, ये चीज है।
देन उसके बाद क्या, स्टॉक और मशीनरी के वैल्यू को 7 और 5% से रिड्यूस करना है। हाँ, तो स्टॉक को 7% से घटाएंगे। स्टॉक है कितना, आप देखो 7% जो आएगा उससे कम कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू को 5% से रिड्यूस कर देंगे, 10,000। ठीक है, 5% से। फिर कह रहा है क्वेश्चन, आप देखो ये प्रोविजन वाली बात यहाँ पर हो रही है। प्रोविजन फॉर 5% का प्रोविजन बनाएंगे डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कितने हमारे, 2 लाख रुपीज के दिख रहे हैं ना, 2 लाख के, बस खत्म। तो डेटर्स का बनाएंगे हम प्रोविजन, सीआर का पार्ट होता है प्रोविजन हमारा। तो देख लो आप, एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 10,000। अनफॉर्सीन लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का पार्ट सीआर होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी 15,000। ठीक है ना, लैंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया, और यहाँ बाई एक्रूड कमीशन मिला नहीं है, मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, एक्रूड 11,000। ठीक है, तो जो डिफरेंस आया वो आया 12,900। ठीक है, 3:1 में डिवाइड कर देंगे, ए में और बी में। 60,500 का यहाँ पर आ जाएगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री पास करेंगे। आप देख लो भाई, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन, टू अनफॉर्म, ये हो गया, और टू ये भी जाएगा। फिर इधर क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन, टू लायबिलिटी, इतना अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एक्रूड टू रीवैल्यूएशन, ये हो गया। अब रीवैल्यूएशन वही जो ट्रांसफर होता है उनके कैपिटल अकाउंट में, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट आप देख लो, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। बाई बैंक 4 लाख, ये कैपिटल है। बाई बैंक 1 लाख। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अमाउंट आ गया जो मिला था, जो शेयर किया था उन्होंने। और बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट जो ट्रांसफर किया था। फिर टू बैंक जो पैसा विड्रॉ किया था 25,000 रुपए, आधी गुडविल का, और जो बैलेंस आया यहाँ पर ये हो गया। अब जोड़ लेंगे यहाँ पर, इस तरह आ जाएगा। बैलेंस शीट आप देख लो, कैश में देखो, कैश में था कितना, 40,000। आप जाकर चेक करो क्वेश्चन में, 40,000 ये लिखा हुआ है। 1,50,000 प्लस हो कैसे, 1 लाख कैपिटल का, 50,000 गुडविल का, जिसमें से आधी गुडविल निकाल ली गई। सॉल्व करोगे आएगा 1,65,000। स्टॉक 1,80,000 था, कम किया गया था, ये आया। बुक डेट 2 लाख था, 10% प्रोविजन बना, 5% 10,000 घटा, 190 आ गया। मशीनरी 2 लाख की थी, रिड्यूस किया गया 10% से। लैंड इतना था और 15% बढ़ा दिया गया, ये आ गया। तो ठीक है ना, एक्रूड कमीशन हमारा सीआर का पार्ट है, सॉरी डीआर का पार्ट है। पैसा हमें मिलेगा 11,000 रुपए। क्रेडिटर्स 3,50,000। कैपिटल ए की, बी की, सी की 1 लाख। 1 लाख कहाँ से आई, कैपिटल बाई ए का। अनफॉर्चुन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारी सीआर का पार्ट होती है, 15,000 बराबर हो गया। सिंपल है भाई, थैंक यू।